गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपनी जो एस्टेट पीजीटी की एक सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज सीरीज में हमने बाइनोमियल चैप्टर कर लिया है और दूसरा हमने कौन सा चैप्टर किया है, बाइनोमियल। एंड सेकंड चैप्टर हमने कौन सा किया था, इसके अंदर एपीजीपी वाला किया था। एक हमने बाइनोमियल किया था और दूसरा हमने किया था एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से चैप्टर किया था, जिसमें एपी, जीपी और एचपी मैंने तीनों करवाए थे। और आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट है, थर्ड चैप्टर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे मैं सारे रिजल्ट करवाऊंगी और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बेस पे वो सारे रिजल्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज का स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है इस सीरीज का, थर्ड चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ये जो सीरीज रहेगी ये वैसे बेसिकली एचटेट पीजीटी के लिए बनाई है, लेकिन एचटेट पीजीटी के लिए या फिर केवीएस एनवीएस पीजीटी टीजीटी के लिए, दोनों के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है भाई, एक जो मैं ये जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज से, बाइनोमियल से, आज जैसे ट्रिग्नोमेट्री से, मैं कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं छोड़ूंगी जो इम्पोर्टेंट हो। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो भी मतलब पीजीटी एचटेट की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर +2 क्लास का सिलेबस आता है, उन सब के लिए ये जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैथमेटिक्स के लिए, अगर कोई भी मैथमेटिक्स से हैं तो उन सब के लिए, जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, एचटेट की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। इसलिए सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो पहला टॉपिक है उसके लिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 तरह से होता है भाई। एक तो अपने पास कौन सा होता है, एक तो होता है सेक्साडेसिमल, तो अपने पास होता है सेक्साडेसिमल। दूसरा अपने पास कौन सा होता है, सेंटीसिमल। और थर्ड अपने पास होगा सर्कुलर। ठीक है, पहला सेक्साडेसिमल में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यूनिट ऑफ द एंगल बताएंगे। एक तो यूनिट ऑफ एंगल क्या रहेगी, और फिर यहाँ पे उसके नोटेशन या सिंबल यूज कर लो। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल्स, सेक्साडेसिमल की जितनी भी यूनिट होती है, सेक्साडेसिमल को किस में मेजर करते हैं अपने पास, डिग्री के अंदर। सेंटीसिमल में हम करते हैं ग्रेड, और अगर सर्कुलर आ जाए, सर्कुलर को करते हैं रेडियन। ठीक है भाई, एक्स कोई है उसकी ये डिग्री हो जाएगी, ग्रेड आ जाएगा तो अपने पास जी लिखा जाएगा, और रेडियन के अंदर होगा तो हम सी लिखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक रिलेशन बनता है, जिससे हम डिग्री से, जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि डिग्री से ग्रेड में चेंज करना है, ग्रेड से रेडियन में चेंज करना, तो वो हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो उसके लिए डी बाई में 90 इज इक्वल टू में जी बाई में 100 इज इक्वल टू 2r बाई में 180, 2r बाई में पाई, 180 लिख लो, वो तो एक ही बात है। डी बाई में 90, जी बाई में 100, 2r बाई में पाई। इस रिलेशन की हेल्प से अगर हमें ग्रेड में जाना है तो आप क्या करोगे, 100 बाई 90 डी कर देना, यानी कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 बाई 90 डिग्री होगा। अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो आप क्या करोगे, 180 बाई पाई रेडियन हो जाएगा। रेडियन से डिग्री में जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई में 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है भाई, इस तरह से हम डिग्री से ग्रेड में जा सकते हैं, ग्रेड से हम किस में जा सकते, ग्रेडियन में जा सकते हैं, और इससे हम रेडियन में जा सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से हम हमेशा कन्वर्जन करते हैं, और इसको याद कैसे रखते हैं, डी बाई में 90 हो जाएगा, जी बाई में 100 और 2r बाई में पाई। ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कन्वर्जन।
नेक्स्ट अपने पास है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हमें 1 मिनट चेंज करना हो डिग्री में तो 1/60 डिग्री होगा, और अगर अपने पास 1 सेकेंड करना हो 1 मिनट में, ठीक है, अगर 1 सेकेंड करना हो तो अपने पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू में अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 1/3600 डिग्री। क्लियर है भाई, इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेसिकली। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, सीकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा होता है और कोट थीटा होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा पढ़ा है आपने, कोस थीटा पढ़ा होगा, टेन थीटा पढ़ा होगा और कोट थीटा और सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 1-2 बार चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और ये 1 बाय में टेन थीटा भी होता है। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय में कॉस थीटा, और कोसिकेंट होता है 1 बाय में साइन थीटा। ठीक है भाई, ये अपने पास होते हैं कन्वर्जन। अब हमें आगे क्या करना है, हमें करना है कि सबसे पहले मैं डोमेन और रेंज बताऊंगी इनकी। ठीक है, डोमेन और रेंज करेंगे हम। डोमेन एक साइड में लिखूंगी डोमेन और एक साइड लिखूंगी रेंज, और यहाँ लिखूंगी फंक्शन। ठीक है, हम पूरे चैप्टर में सिर्फ इन 6 फंक्शंस की बात करेंगे, इन्हीं के डोमेन रेंज इन्हीं के फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है भाई, फंक्शन जैसे अपने पास पहला है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा की डोमेन होती है रियल नंबर, कोस थीटा की भी डोमेन होती है रियल नंबर। टेंजेंट थीटा की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर में से वो सारे नंबर छोड़ दो जहाँ पे, क्योंकि ये होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, अभी बता के आई हूँ। कोस थीटा जहाँ पे 0 होता है वो सारे के सारे पॉइंट छोड़ दो इसमें से, तो क्या आ जाएंगे अपने पास 2n+1 π/2 को छोड़ दो। इसके डोमेन में क्या हो गए, ऑल रियल नंबर, वे सारे के सारे पॉइंट, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है तो वो सारे पॉइंट छोड़ दो जहाँ पे साइन थीटा क्या होता है 0। तो हमें क्या छोड़ना है, n π। ठीक है भाई, n बिलोंग्स टू यहाँ इंटीजर होता है। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है, यहाँ भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सीकेंट थीटा के अंदर क्या होगा, सीकेंट थीटा के अंदर 1 बाय में कोस होता है, कोस जहाँ पे 0 होता है वो सारे पॉइंट छोड़ दो, यानी कि ये एज इट इज जो होती है यही वाली होती है 2n+1 π/2। कोसिकेंट थीटा में क्या होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है वो सारे छोड़ दो, यानी कि जो कोट की है वही वाली बनेगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, r में से n π को छोड़ दो जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर। क्लियर है भाई। अब अपने पास साइन थीटा की रेंज अपने पास होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1। कोस थीटा की रेंज भी क्या होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। टेंजेंट थीटा की अपने पास रेंज क्या होती है, वो सारे पॉइंट छोड़ दिए जहाँ पे 2n+1 और π/2 आना था, तो इसकी जो रेंज होएगी वो क्या होएगी, टेंजेंट थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और जो कोट थीटा होती है उसकी भी क्या होती है, ऑल रियल नंबर। सीकेंट थीटा की क्या होती है, ऑल रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा दो, इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर में से -1 to 1 हटा दो। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ये हमने डोमेन और रेंज 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और जो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा उनकी डोमेन क्या होती है, टेंजेंट की होती है रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को हटा दो, और जो कोट होता है उसकी भी क्या करेंगे अपने पास, रियल नंबर में से n π को हटा दो, जहाँ पे साइन थीटा 0 बनता है वो सारे के सारे पॉइंट हमें हटाने पड़ेंगे। सीकेंट थीटा की क्या होती है, जो टेंजेंट की होती है, रियल नंबर में से 2n+1 π/2 हटा दो, और इसके अंदर अपने पास क्या होता है, रियल नंबर में से n π को हटा दो। फिर आता है कि उनकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी जो अपने पास साइन और कोस होता है उनकी रेंज -1 to 1 आती है, कोस की भी -1 to 1 आती है, टेन और कोट की रियल नंबर होती है, सीकेंट और कोसिकेंट की और रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा देते हैं। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं अपने पास,
ये मैंने कोई भी एंगल ले लिया थीटा, जिसके अंदर ये अपने पास क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। थीटा एंगल के लिए ये हमने मान लिया कि ये थीटा है, ठीक है। थीटा एंगल के लिए हमें ये तो 90 डिग्री ही है, ये हमने मान लिया थीटा है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक मिनट, ए बी सी, ठीक है। साइन थीटा अपने पास क्या होता है, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये अपने पास होता है भाई बेस बाय में हाइपो, बेस बाय में हाइपो क्या होता है, नहीं, परपेंडिकुलर बाय में हाइपो, ठीक है। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपो होगी। कोस क्या होता है अपने पास, बेस बाय में हाइपो, ये होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपो। टेन क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय में बेस। कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो हाइपो बाय में बेस, और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो क्या होता है, हाइपो बाय में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी हेल्प से हम थीटा कोई भी एंगल लेंगे और उससे अपने पास क्या होगा, जिसके ऊपर एंगल लिया है उसी को बेस सपोज करके चलना है। आप जिसके ऊपर एंगल ले रहे हो, अगर यहाँ थीटा ले रहे हो तो ये बेस बनेगा, अगर यहाँ थीटा ले रहे हो तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है भाई, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम थीटा क्या लेके चले हैं, यहाँ पे लेके चले हैं, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं साइन थीटा का, फिर वही कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। भाई इसको कैसे करना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, 0 30 45 और 60, ठीक है। इस ट्रिक से अभी तक मैं दावा करती हूँ आप में से किसी ने भी इस तरह से एंगल याद नहीं किए होंगे, ठीक है। साइन थीटा 0 बाय में 4 पूरे का रूट, 1 बाय में 4 रूट, 2 बाय में 4 रूट, 3 बाय में 4 रूट, 4 बाय में 4 रूट। अगर किसी ने कोई कोर्स लेके कर रखा है तो वो अलग बात है, वैसे यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं करवाया है ऐसे, ठीक है। 0 बाय में 4, 1 बाय में 4, 2 बाय में 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। कोस क्या होता है, उल्टा होता है, 4 बाय 4, 3 बाय में 4, 2 बाय में 4 और 1 बाय 4, 0 बाय 4। अब टेंजेंट क्या होता है, दिस बाय में दिस करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, इसकी वैल्यू 1 बाय में 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 बाय में √2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगी 1, ये आ जाएगी √3 बाय में 2, ये आ जाएगी 1 बाय में √2 और ये कितनी आएगी 1 बाय में 2 और ये क्या आ जाएगी 0। अब अपने पास टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट की वैल्यू दिस बाय में दिस क्या होगा 0, दिस बाय में दिस करोगे तो क्या होगा, सीधा ही कर लेना, वैसे काटने की जरूरत भी नहीं। इसको करोगे तो कितना आएगा 1 बाय में √3, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आएगा भाई √3 और इसका कितना आएगा इनफाइनाइट। कोट का करोगे तो वो इसका उल्टा होता है, इनफाइनाइट आएगा, √3 आएगा, 1 आएगा, 1 बाय में √3 और 0, या फिर कोस बाय साइन कर लेना। सीकेंट अपने पास क्या होता है, जो भी अपने पास कोस है उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 आएगा, 2 बाय में √3 आएगा, यहाँ से अपने पास √2 आएगा, यहाँ से अपने पास 2 आएगा और यहाँ से अपने पास रेसिप्रोकल करोगे इनफाइनाइट आएगा। कोसिकेंट करोगे जो कोस का है उसका उल्टा कर दे, सॉरी जो साइन का है उसका उल्टा, मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया शायद। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, ठीक है, और ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2, या इसका उल्टा कर दो, ये अपने पास 2, ये √2 होगा, ये 2 बाय में
√3 होगा और ये 1 होगा। ठीक है भाई, ये थे अपने पास कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल्स हैं जिसको हम कौन सा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना फिर याद हो जाएंगी ये चीजें और फिर वहां बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3D ऑक्टेंट टेबल। ठीक है, 3D ऑक्टेंट टेबल, इसको तो मैं कहूंगी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग मैथ का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी इसका क्वेश्चन था, EMRS में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था एक, और KVS में भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इससे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और अगर आप कहीं पर PGT में एग्जाम दे रहे हो तो ऑक्टेंट पक्का ही देता है, वो TGT में भी पूछ लेता है क्योंकि उसमें +1 2 का सिलेबस आ जाता है। वैसे ये +1 में है, पर मैं आपको बहुत ही ईजी वे से इसको करवाऊंगी जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या होता है हमें पता है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, -x होती है, y होती है, -y होती है। थोड़ा सा बस ध्यान से देखना। ठीक, आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हमें पता ही है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसके नीचे लिखना, ऊपर नहीं लिखना। फिफ्थ, इसी को मान लो फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ये हो जाएगा सेवन्थ और ये हो जाएगा एट्थ। ठीक है भाई, अब तुम ये बताओ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, x क्या होता है, पॉजिटिव, x क्या होता है पॉजिटिव, y भी क्या होता है पॉजिटिव। इसमें देखना x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव, तीसरा छोड़ दो। इसमें क्या होता है x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है नेगेटिव, तीसरा छोड़ दो। इसमें क्या होता है x क्या होता है पॉजिटिव, y क्या होता है नेगेटिव और तीसरा छोड़ दो। ठीक है भाई, अब अपनी आए इस पे, जो आपने इसमें भरा है वही इसके अंदर भर लो, जो ऊपर है वही सेम। ठीक है, अब जो भी ऊपर लिखा है, जो भी ऊपर लिखे हैं उन सब में प्लस करना है z की जगह पे, और जो नीचे लिखे हैं उन सब में माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नीचे जो आए हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इससे हेल्प आपको क्या मिलेगी, वो पूछता क्या है, वो ऐसे पूछेगा आपसे कि 2 3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, -2 -3 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 7 -7 8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है भाई, अब इनको हम कैसे करेंगे, अब ये तो तुमने बना लिया, पेपर में क्या हम इस पूरे को बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसको आपको याद कैसे रखना है, अगर कभी भी z की वैल्यू को पॉजिटिव दे देता है, अगर कभी भी z की वैल्यू को पॉजिटिव दे देता है तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है कि ऊपर के क्वाड्रेंट के अंदर अगर z की वैल्यू पॉजिटिव दे दिया तो इसका मतलब एक बात कंफर्म होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर पहले 4 क्वाड्रेंट में ही हो सकता, क्योंकि नीचे तो मैंने z की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखवाई हुई। तो यहाँ से ये पक्का कंफर्म हो गया कि इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से ही कोई ना कोई होगा। क्लियर होगी? सिर्फ z की वैल्यू से आप डिसाइड कर पाओगे लास्ट वाले 4 क्वाड्रेंट होंगे या पहले 4 क्वाड्रेंट होंगे। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी 3 ऑप्शन इनमें से हैं, एक ऑप्शन इसमें से है और 3 ऑप्शन 5th 6th 7th 8th में से दे रखा तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। अगर z की वैल्यू से एक चीज़ डिसाइड हो जाती है कि कोई भी 4 क्वाड्रेंट नीचे वाले होंगे या फिर ऊपर वाले होंगे, यानी कि कोई 4 क्वाड्रेंट नीचे वाले होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ठीक बात है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको दे दिया जाता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और साथ साथ में ये भी दे दिया जाता है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये दे दें आप, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर x की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर की बात करेगा, मतलब क्वाड्रेंट इन चारों में से कोई हो ही नहीं सकता, क्वाड्रेंट इस साइड लाई करेंगे।
अगर इस साइड लाई करेंगे तो इस साइड हमें z की वैल्यू क्या दे रखी थी, पॉजिटिव, और x की वैल्यू भी क्या दे रखी है, पॉजिटिव। तो ये कंफर्म हो गया x की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो z की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमें पता चला कि क्वाड्रेंट इनमें से हो गए। फिर इसने कहा x भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ कहीं होगा, और x पॉजिटिव है तो यहाँ से देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, या तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा, या फिर ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा। ये बात क्लियर हो गई है, या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। फिर हमें देखना है कि y की वैल्यू भी अगर पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन y ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है, y नीचे आएगा, नेगेटिव। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपने पास ऑप्शन फटाफट कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट, ऑप्शन पहला आ जाएगा और फोर्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर फोर्थ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर हो गया पहले में, ठीक है भाई। अब फटाफट मुझे बताना, इसमें z की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले z की वैल्यू अपने पास क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से कंफर्म हो गया, या तो अपने पास क्या होगा, फिफ्थ होगा क्वाड्रेंट, या सिक्स्थ होगा, या सेवंथ होगा, या फिर एट्थ होगा। ठीक है भाई, इन्हीं में से कोई क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। फिर इसने x भी पॉजिटिव दे रखा है, y भी पॉजिटिव दे रखा है। हमें पता है x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में होगा। और इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी इसमें से हट गई थी तो कौन सा आएगा, फिफ्थ आएगा। इसमें से क्या कह रखा है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फिर कह रखा है z अपने पास पॉजिटिव होगा। अगर z अपने पास पॉजिटिव है तो z पॉजिटिव कौन से में होता है, ऊपर वाले में होता है हमेशा, तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे देखना x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट होगा। इस क्वाड्रेंट में z की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर अपने पास ये दे दिया जाए 7 - 2 4, अगर ये दे दिया -4, ठीक है। अब अपने पास x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नीचे वाला होगा, नीचे कौन सा होता है, एट्थ। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई, इजी हो गया ना। या तो एक काम करो, सबसे पहले z की वैल्यू देख लो। अगर आपको आंसर ज्यादा, चारों ऑप्शन ये दिख रहे हैं जिसमें 1 2 3 4, मतलब पहले 4 क्वाड्रेंट ज्यादा ऑप्शन में है और लास्ट वाले कम ऑप्शन में है, तो आप क्या करो, z की वैल्यू को देख लो। z पॉजिटिव है तो अपने पास ऊपर नीचे वाले होंगे, और z अपने पास, z अगर पॉजिटिव है तो अपने पास ऊपर वाले होंगे, और z अगर नेगेटिव है तो नीचे वाले होंगे। यानी कि 5 6 7 ऊपर वाले मतलब छोटे होंगे और नीचे वाले मतलब बड़े होंगे। क्लियर हो गया भाई। यहाँ से आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑक्टेंट का। मैंने टीजीटी का जो स्क्रीनिंग दिया था उसमें मेरा ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था। उसके बाद मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि किस तरह से इसको सोल्व करूं कि ये क्वेश्चन मेरा आगे कभी गलत ना हो। तो अब मैंने आपको भी बता दिया, ये इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। अब आएगा भाई सम के कुछ फॉर्मूले, सम और डिफरेंस के फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ए बी के फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। ए बी सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले कौन से होंगे भाई, 4 फॉर्मूले, सब पे 4 4 ही लिखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस माइनस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस माइनस बी, कोस ए प्लस, साइन ए प्लस बी, क्या हो रहा पता नहीं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी दूसरा, तीसरा होगा अपने पास कोस ए प्लस बी, फोर्थ होगा कोस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का होता है भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसके साथ ही ये वाला भी लिख लो, इसका क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोस का क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी।
अगर अपने पास प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट ए प्लस माइनस बी, इकट्ठा ही लिखवा देती हूँ। ठीक है, टेंजेंट ए प्लस माइनस बी क्या होगा? टेंजेंट ए प्लस माइनस टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस माइनस टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। कोट का फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। आप टेंजेंट की जगह 1 बाय में कोट ए पुट कर लेना और उससे निकाल लेना। अदरवाइज कोट ए प्लस माइनस बी की वैल्यू निकालनी, तो ये होता है कोट ए प्लस माइनस कोट बी। कोट ए कोट बी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और डिवाइड बाय में होता है, यहाँ कोट ए नहीं होता, यहाँ होता है कोट बी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोट ए। ठीक है, कोट ए कोट बी माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय में कोट बी प्लस माइनस कोट ए। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, नेक्स्ट अगर ये आ जाए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इक्वल होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। और अगर अपने पास आ जाए कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, यह आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, और इक्वल होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट सी डी फॉर्मूला। नेक्स्ट है सी डी फॉर्मूला। नेक्स्ट है सी डी फॉर्मूला। ठीक है, सी डी फॉर्मूले क्या है? सी डी फॉर्मूले में रहेगा साइन ऑफ सी डी फॉर्मूला में है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कॉस डी, और कोस सी माइनस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब भी साइन की बात करें तो वो हमेशा साइन कोस में खुलता है, और जब भी कोस की बात करें, कोस कोस हो कहीं पर भी, तो या तो वे कोस कोस में ही खुलेंगे या फिर साइन साइन में ही खुलेंगे। ठीक है, मिक्स नहीं होते हैं। अगर साइन सी माइनस साइन डी है, बीच में माइनस आया हुआ है, तो क्या करेगा? इसका खुद का फॉर्मूला खुद में ही, जब ये खुद का है, साइन सी और साइन डी का है, तो खुद ही दोनों में प्लस है, दो पॉजिटिव बंदे हैं और खुद का, फिर खुद में ही पहले आएगा। अगर दोनों में नेगेटिविटी है तो खुद को पीछे हो जाना पड़ेगा और कोई और आगे आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी है, खुद का है तो खुद को ही फायदा सारा का सारा। ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाई में 2 और कॉस सी माइनस डी बाई में 2। अगर डिफरेंसेस है दोनों में तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो ट्वाइस ऑफ क्या होगा? साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ, इसमें याद रखना डी माइनस सी बाई 2 होगा। क्लियर हो गया भाई? ये थे सी डी फॉर्मूलाज। अगर साइन साइन के हैं तो साइन हमेशा दूसरे को साथ लेता है, तो साइन कहीं पर भी साइन का साइन ए प्लस बी का खोलना, तब भी क्या होएगा? वो साथ में लेगा। और साइन सी साइन डी का खोलना, उसमें भी क्या करेगा? दूसरे को साथ में लेगा। तो ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ
साइन जब दोनों के अंदर प्लस है, प्लस का मतलब दोनों के अंदर अगर बनती है अच्छे से तो क्या होएगा, दोनों में फायदा होएगा, फायदा होएगा तो खुद क्या होगा, आगे आएगा। और अगर बीच में डिफरेंसेस हैं तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि किसी तीसरे को फायदा होगा, किसी दूसरे को फायदा होगा। और अगर किसी दूसरे को फायदा होगा तो दूसरा आगे आ जाएगा और खुद को क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे वाले क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और आगे वाले क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। कोस का दे रखा है वही, अगर दोनों में प्लस है तो खुद में ही जाएगा, और अगर दोनों में डिफरेंसेज हैं तो क्या करेगा, कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरा साइन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कोई कुछ, ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ऑफ बी। एक हम है ना स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, ये लिखते हैं टू साइन ए। उसके लिए है ना एंगल, उसके लिए होता है साइन टू ए, ये फॉर्मूला होता है ना साइन टू ए का। ये कब होता है साइन टू ए का फॉर्मूला, जब ये एंगल दोनों सेम हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने दोनों एंगल डिफरेंट लिए हैं, ए और बी लिया है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी, ये किसके इक्वल होएगा, ये इक्वल होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। अभी वैसे ठीक है, साइन ए प्लस बी, और प्लस में क्या होगा, साइन ए माइनस बी। पहले आया हुआ है, इसका मतलब बीच में क्या रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, अगर खुद का फॉर्मूला हो और खुद में ही खोल रहे हैं तो पहले आएगा, और अगर पहले आएगा तो इसका मतलब दोनों में प्लस का साइन है। अगर ये ऐसे लिखा जाता फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ कोस ए साइन बी, यानी कि पहले कौन आया हुआ है, कोस आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बात समझ में आई। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। थर्ड है ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी। ठीक है, और फोर्थ रहेगा ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। कोस कोस के फॉर्मूले, इसका मतलब दोनों कोस आए हैं, फायदा होगा। फायदा कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस में आएगा कॉस ए माइनस बी। दोनों साथ आए हुए मतलब फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो क्या होगा, दोनों में प्लस का रहा होगा। कोई दूसरा आया है मतलब दोनों में क्या रहे होंगे, डिफरेंसेस रहे होंगे। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर है भाई, चारों फॉर्मूलाज क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, थर्ड है मल्टीप्लाई के। ठीक है भाई, और सब मल्टीप्लाई एंगल। मल्टीप्लिकेशन के एंगल में क्या होता है, एंगल को मल्टीप्लाई किया हुआ है या फिर सब मल्टीप्लाई कह लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का पहला क्या आएगा, अगर अपने पास साइन टू ए आ जाए, कोस टू ए आ जाए, या फिर टेंजेंट टू ए, ये अपने पास क्या होता है, ये सबको याद है, अभी भी करवाया था, साइन ए कॉस ए। ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या होता है अपने पास, जो टेंजेंट टू ए होता है, टेंजेंट टू ए का क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे तो कुछ आएगा, टेंजेंट में तो आएगा ही आएगा, और कुछ चलो दिखवाती हूँ। साइन टू ए किसके इक्वल होता है, साइन टू ए इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टेंजेंट ए बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोस में क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट में क्या होता है, दिस बाय में दिस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। वहाँ पे निकालने थोड़े बैठेंगे इसको कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर डिवाइड करके निकालेंगे। इनको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका ये है, जब भी साइन का फॉर्मूला अगर टेंजेंट में खोल रहे हैं तो हमें याद रखना है ये एक चीज़
कि जब भी कोई दूसरा आता है, मतलब साइन और कोस आया हुआ, फॉर्मूला टेंजेंट में खुल रहा है, टेंजेंट तो है नहीं, तो वो नेगेटिव कभी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये डिफाइंड ना हो। तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए नहीं आ सकता। दोनों में क्या आएगा, दोनों के डिवाइड में आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। साइन 2a है तो 2 टेंजेंट ए आएगा, कोस वाला है तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। कन्फ्यूजन इसी में होती है कि नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए आएगा, इसमें कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए आएगा या फिर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आएगा। याद रखना, जब खुद होते हम रिस्क कब ले सकते हैं नेगेटिव होने का, जब हम खुद हों उसके अंदर। अब इसके अंदर हम खुद हैं, टेंजेंट की है और टेंजेंट ही है, तो हम खुद है तो इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, इसलिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है कि कहीं कहीं डिफाइंड ना भी होए तो। यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। किसी दूसरे को अगर हम कहीं पे किसी पे दूसरे को अगर हम कहीं पे अपॉइंट करवा रहे हैं तो वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होगा। क्लियर है भाई? बस ये याद करवाने की ट्रिक है जो मैंने भी की है, तो मैंने सोचा शायद आपकी कोई हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब आ गया अपने पास, ठीक है, साइन a बाई 2। ये अपने पास सब मल्टीपल के थे, वो पहले मल्टीपल एंगल थे। जैसे मैंने 2a नहीं किया हुआ था वहाँ पे, तो वे मल्टीप्लाई हो रखे थे और यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब डिवाइड हो रखा है। ठीक है, साइन a बाई 2, कोस a बाई 2 और टेंजेंट a बाई 2। टेंजेंट a बाई 2 तो निकाल ही लेना बेशक फिर बाद में। साइन a बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस अंडरूट 1 माइनस कोस a बाई में 2, और ये क्या होता है 1 प्लस कोस a बाई में 2। हमने बहुत बार ये किया हुआ है कि 1 प्लस कोस a क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a होता है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो डिवाइड बाई ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट हटा दोगे तो क्या आ गया कोस a आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस a, सॉरी कोस स्क्वायर a बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने ये किया हुआ प्लस किया हुआ है तो अपने पास ये आ जाएगा, माइनस करूँगी तो ये 2 साइन स्क्वायर होता है ना। हम कई बार इसको ऐसे लिखते हैं ना, साइन 2a को लिखते हैं ना कई बार 1 माइनस कोस a बाई में 2, है ना, सॉरी साइन a को क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस 2a बाई में 2, और अगर कोस a आ जाए तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कोस 2a बाई में 2। कई बार यूज करते हैं ना इसको, तो वहीं से तो ये निकला है 1 माइनस, अगर साइन का है तो माइनस आता होता है और कोस का है तो प्लस, वही वाली बात। अगर अपने पास खुद का ही है तो हम पॉजिटिव, अगर कोई दूसरा आ रहा है इसका मतलब हमारे बीच में नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास टेंजेंट का आ जाएगा 1 माइनस कोस ए बाय में 1 प्लस कोस ए, पूरे का अंडरूट और प्लस माइनस। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया ये? चलें नेक्स्ट पे। ठीक है, अब अपने पास क्या है साइन 3a का फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है, एक है कोस 3a का फॉर्मूला और एक है टेंजेंट 3a का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 3a 34 में खुलता है, किस में खुलेगा 34 में, कोस 3a 43 में खुलेगा। ठीक है, नेगेटिव लोग अपने आप को क्या समझते हैं, ऊपर समझते हैं ना, तो ये खुलेगा बड़ा है 43 में समझेगा अपने आप को, और ये क्या है 34। जो बड़ा होगा उसी के साथ हमेशा क्यूब आएगा, जो बड़ा होगा नंबर उसी के साथ हमेशा क्यूब आएगा। साइन है तो साइन में खुलेगा, कोस है तो कोस में खुलेगा। यहाँ होगा साइन के क्यूब है और यहाँ अपने पास फिर क्या होगा साइन है, बीच में हमेशा माइनस रहेगा। कोस है तो यहाँ होगा कोस के क्यूब है माइनस में 3 कोस ए। जो भी नंबर बड़ा होगा क्यूब हमेशा उसी के साथ, पावर भी बड़ी ही होगी। बड़े अगर किसी का कोफिशिएंट बड़ा है तो उसकी पावर भी बड़ी होगी। ठीक है, अगर अपने पास किसी का कोफिशिएंट छोटा है दोनों में से तो उसकी पावर भी छोटी होगी। ठीक है, हमेशा माइनस आएगा। क्लियर हो गया भाई? टेंजेंट का क्या होता है 3 ऑफ टेंजेंट ए माइनस 3 टेंजेंट की क्यूब ए बाय में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर है। इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं आती, अगर आप में से किसी को आती हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है भाई, टेंजेंट 3a 3 टेंजेंट ए माइनस 3 टेंजेंट
सॉरी देखो गलत भी कर देती हूँ क्योंकि कोई ट्रिक ही नहीं आती। 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट की क्यूब है 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट की क्यूब है बाय में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है टेंजेंट 3 ए। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ए बी सी 3 एंगल्स के होंगे। ठीक है, 3 एंगल्स फॉर्मूलाज। ठीक है, क्या हो गए, जैसे अपने पास साइन ए प्लस बी प्लस सी होगा, अगला अपने पास कोस ए प्लस बी प्लस सी होगा, और नेक्स्ट अपने पास वही टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसका ट्रिक ये है, इसमें नेताजी हार जाते हैं। क्या होता है, नेता है और क्या करते हैं, हारे हैं, और इसमें जो नेता है वो क्या करते हैं, जीतते हैं। ठीक है, इसमें नेताजी हार जाते हैं, इसमें नेताजी क्या करते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है भाई, साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस सी। अगर कोई बंदा हारता है, पहली बात वो वोट लेने कितनी बार जाएगा, एक बार, और बचे हुए लोग लगे रहते हैं, तो क्या होगा, खुद कितनी बार आएगा, एक बार, और बचे हुए कितने बच गए, इसमें 2 ही हैं तो 2 बच गए, तो वो क्या आ जाएगा, कोस बी कोस सी। क्या हो गया, दूसरे लोग आएंगे, खुद कितनी बार आएगा, एक बार, फिर दूसरे गांव में जाएगा, वहां भी क्या करेगा, खुद कितनी बार आएगा, एक बार। यहाँ आ चुका है तो ये घर तो अपना बदलेगा, तो यहाँ पे आएगा कोस ए साइन बी कोस सी। थर्ड अपने पास क्या आएगा, तीसरे में जाएगा तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी और साइन सी। तीसरे में तो जाना है ना इसको, साइन सी। अगर हार गए हैं तो सारा का सारा लॉस किसको होगा, खुद को ही होगा, तो माइनस में क्या आएगा, साइन ए साइन बी और साइन सी। साइन में क्या करते हैं, नेताजी हार जाते हैं, और कोस में नेताजी जीत जाते हैं। ठीक है, अब कोस का लिखते हैं। अगर कोस में नेताजी जीते हैं तो सारा का सारा फायदा किसको होगा, खुद को होगा, कोस ए कोस बी कोस सी। और जो लोग हारे हैं, जो लोग घूमे हैं, उनको तो कोई फायदा ही नहीं, सारा फायदा तो ये ले गया। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस होगा। माइनस कौन से होंगे अपने पास, जो बचे हुए हैं, कोस ए साइन बी। खुद गांव में एक बार ही गया, लोग घूमते रहे उसके साथ, उन लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। क्या पता ये काम करे या ना करे, सारा का सारा काम, सारा का सारा पैसा तो इसी के पास रहेगा। ठीक है, माइनस कोस बी साइन ए साइन सी माइनस कोस सी साइन ए साइन बी। यहाँ आएगा बी और यहाँ आएगा सी। क्लियर है भाई? ये बस किसी से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये सारा सब कुछ बस एक वैसे ही सोची हुई है कि मैंने तो बस सिर्फ ट्रिक बना रखी है कि इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, रियलिटी से इसका कोई भी, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, बस ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने की, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं वो याद ही नहीं रहते, हम किस तरह से याद करें। ठीक है, और आप यकीन मानिए पेपर में इन सब से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसको आपको क्या करना है, इस पूरे को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए कोस बी कोस सी, तो वहां से आ जाएगा अपने पास, बाहर आ जाएगा कोस ए कोस बी कोस सी। ये बन जाएगा अपने पास टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, और माइनस में बन जाएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। पहले वाला बनेगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, और टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस में हो जाएगा बाहर कोस ए कोस बी कोस सी। सिमिलरली इसमें भी कोस ए कोस बी कोस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बाहर आ जाएगा कोस ए कोस बी कोस सी। यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 1, माइनस में क्या आएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी, माइनस में टेंजेंट बी टेंजेंट सी, और माइनस में टेंजेंट सी टेंजेंट ए। ठीक है, अब हमें टेंजेंट निकालना है, तो दिस बाय में दिस करेंगे, तो दिस बाय में दिस करेंगे, कोस ए कोस बी कोस सी नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी
प्लस टेंजेंट सी, माइनस में होगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, और डिवाइड में क्या बनेगा 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट सी टेंजेंट ए। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए ये? ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एंगल आपको करवा दिए थे, कुछ और एंगल हैं जो कई बार पेपर में यूज होते हैं और डायरेक्ट भी वैल्यू पूछ ली जाती हैं, तो आपको वो डायरेक्ट ही याद रखने हैं। एक तो साइन 15 की वैल्यू 15 डिग्री, साइन 15, कॉस 15, साइन 22.5 डिग्री, कोस 22.5 डिग्री, और साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री। एक मिनट, और यहाँ पे मैंने लिखा साइन 36 डिग्री, कोस का इसके साथ में लिखती जाऊंगी। ठीक है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 - 1 बाय में 2√2। ठीक है, कोस 15 जितनी अपने पास 90 माइनस कर लो, जो भी वैल्यू आएगी, तो 90 में से अगर अपने पास सब्ट्रैक्ट करते हो 15 तो कितना आता है अपने पास 75। तो यही वैल्यू कोस 75 की होगी। ठीक है भाई, कोस 15 की वैल्यू होती है, इसी में प्लस आ जाएगा √3 + 1 बाय में 2√2, और यही वैल्यू साइन 75 डिग्री की होती है। अगर ये है अपने पास इसकी वैल्यू, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ 1/2 है, तो इसको बाहर लिख लो 1/2। फिर अपने पास क्या है, इस 22 को ऐसे लिख लो 2 - 2। ठीक है, रूट लगाना यहाँ से स्टार्ट करो, रूट पूरे का रूट। ठीक है, 1/2 2 - √2, और मैं इस ट्रिक से इसको कभी नहीं भूलती, सारे फॉर्मूले भूल जाती हूँ पर इसको कभी नहीं भूलती। ठीक है, 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी यही, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने पास, ये वैल्यू किसकी होगी 90 में से 22.5 अगर माइनस करते हैं तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आएगी भाई 67.5 डिग्री। तो ये अपने पास क्या होगी cos 67.5। ठीक है, cos की करेंगे तो बस प्लस आ जाता है और कुछ नहीं, 2 + √2, और ये किसकी होती है साइन 67.5 की। अगर साइन 18 की बात करें तो अपने पास कितना होता है 1/4, और यहाँ पे अपने पास क्या होता है साइन 18 डिग्री। √5 - 1/4 होता है, और साइन 36 की क्या होती है अपने पास 1/4 10 - 2√5। ठीक है, साइन है ये, कोस मत समझ लेना, ये साइन है, साइन 36 डिग्री। जो साइन 36 की वैल्यू है वो क्या है 10 - 2√5/4 आ जाएगी, और जो 18 डिग्री है वो √5 - 1/4 आ जाएगी। जो अपने पास ये किसकी वैल्यू होगी, और 18 सब्ट्रैक्ट किया है तो अपने पास 72, ये होगी कॉस 72 की, और ये अपने पास क्या होगी साइन 72 की। सॉरी ये 18 है तो ये cos 72 की होगी। यहाँ पे अपने पास एक मिनट रुकना, अब मैंने ये लिखा हुआ है 36, तो यहाँ से मुझे ये पता है ना, मैंने ऐसे बना रखा कि प्लस किस में आएंगे और माइनस किस में, मैंने कोस वालों में सब में प्लस लिख रखा है, साइन वालों में माइनस लिख रखा है, तो इसका रिलेशन इसके साथ बनता है। तो इसमें क्या आएगा अपने पास, ये बनेगी कोस 18 डिग्री की और यहाँ बनेगी साइन 36 की। इन सब में तो सेम आता है, जैसे 15 इसका लेंगे, इसका 15 लेंगे, कोस के 15 में प्लस हो जाएंगे, इसका 22.5 लेंगे, कोस के 22.5 में प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन जो 18 और 36 है उनके साथ ऐसा रिलेशन नहीं होता, बल्कि जो 36 इसकी है वही कोस 18 में जाके बनता है, इसका जो माइनस है वो प्लस बनता है, और इसका जो माइनस है यहाँ प्लस 36 में बनता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। साइन 15 की देखो √3 माइनस आया हुआ है, कोस में लोगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि जो कोस का फंक्शन होता है ना, ऐसे कोस ऊपर होता है ना, कोस ऊपर होता है तो कोस की वैल्यू मैंने सोचा हुआ है कि पॉजिटिव आएगी, और साइन का फंक्शन नीचे होता है तो मैंने इस ट्रिक से किया कि ये नेगेटिव आएगी, मतलब कम आएगी, छोटी आएगी, तो √3 माइनस लगाया हुआ है इसके अंदर। सिमिलरली मैं इसमें करती हूँ 22.5 में कोस
22.5 में, इन चारों में तो ये फुलफिल हो रही है ये ट्रिक, लेकिन आगे जाके क्या हो रही है, फेल हो रही है। साइन 18 के अंदर जो माइनस आया हुआ है वो कोस 36 में आएगा, उससे हम क्या करेंगे, कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √5 + 1/4, और जो 18 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4 √10 + 2√5, ये कोस की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ से साइन, अगर साइन 72 की आ जाएगी और यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी, 54 की, यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 54 के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी अपने पास, कोस 54 के इक्वल। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू पूछता है तो आप इनको स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं। 15 की क्या होती है, √3 - 1/2 कोस में क्या आ जाएगा, ये तो 90 माइनस करके तो आप निकाल ही लोगे। 15 की क्या होगी, √3 - 1/2, कोस की क्या होगी, √3 + 1/2। अगर 22.5 की मैंने बताया, इसको 1/2 को बाहर लिख लो, इसको 2 - 2 कर लो, रूट लगाना स्टार्ट करो और ये हो जाएगी, कोस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन 18 की निकालनी है तो √5 - 1/4 हो जाएगी, और जो 18 की है वही कोस 36 पे जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ पे साइन 36 की है तो यहाँ कोस 18 में जाके प्लस हो जाएगी। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है इतना, ठीक है। कुछ 1-2 फॉर्मूले और है जो इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखना, इफ a + b + c = 180 डिग्री आ जाए, या a + b + c = 0 डिग्री आ जाए, तो अपने पास क्या होता है, टेंजेंट a + टेंजेंट b + टेंजेंट c = होता है टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c। क्लियर हो गया भाई। यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, ठीक है, अगर अपने पास a + b + c = π/2 हो जाए, a + b + c π/2 हो जाए, तो फिर अपने पास क्या होगा, टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट b टेंजेंट c टेंजेंट c टेंजेंट a = क्या हो जाएगा अपने पास, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c क्या होगा, अगर या तो 0 आ रहा हो a + b c, या फिर अपने पास 180 डिग्री आ रहा हो, यहाँ पे a + b + c = π/2 हो, तो अपने पास ये होगा। क्या ये चीज पॉसिबल है, ये तो लाइन बनेगी तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, ए बी सी π/2 हो सकता है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट बी टेंजेंट सी टेंजेंट सी। अगर आप एंगल देख लेना, वहाँ पे कहीं पर भी a + b + c π/2 दे रखा है तो ऐसा होगा। लेकिन यहीं से अगर ये π/2, यहाँ से कोट में क्या होगा, कोट में आप करोगे कोट a/2 कोट b/2 कोट b/2 कोट c/2 कोट c/2 कोट a/2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c = होगा कोट a कोट b कोट c। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है। ये 2 रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट वैसे आए कहाँ से है, फॉर्मूला से ही निकाले हैं मैंने। टेंजेंट a + b + c का जो फॉर्मूला है उसी से निकाले। यहाँ एक बार π/2 रख दिया और एक बार पाई रख दिया, तो ये डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान होने चाहिए कि कैसे आ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। 2-3 रिजल्ट और हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर आपके पास कहीं पे भी cos थीटा cos 60 - थीटा और cos 60 + थीटा हमेशा इक्वल होते हैं 1/,
1/4 कोस 3 थीटा के। अगर आ जाए आपके पास साइन में आ जाए, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये भी होता 1/4 साइन 3 थीटा। अगर टेंजेंट में आ जाए, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा और टेंजेंट 60 प्लस थीटा, तो ये होता है टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट 3 थीटा के दिस बाय में दिस करोगे, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, 1/4 से 1/4 कैंसिल, साइन 3 थीटा बाय कोस 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, फिर एक एग्जाम्पल करवाना है बस। अगर आपको कभी भी दिया जाता है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, वो क्वेश्चन नहीं निकलवा रहा होता, ऐसे क्वेश्चन में वो कभी आपसे निकलवा नहीं रहा होता, बस वो आपका ये चेक कर रहा है कि आप कितना दिमाग लगा रहे हैं। कोस 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके वो कर देता है कि कोस 89 डिग्री है। आपको पता है 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी कोस 45 आएगा और उसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर हमेशा 1/√2 आएगा। क्लियर होगी बात? अगर वो यहाँ पे साइन करता है, वो करता है साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 89 डिग्री, आंसर क्या आएगा? 1/√2, क्योंकि कहीं ना कहीं 45 आएगा और तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, एक मिनट भाई, नहीं वो टेंजेंट देगा यहाँ पे, सॉरी, या तो वो 10 देगा या तो यहाँ पे 10 देगा, सॉरी गलती हो गई मेरे से, यहाँ देगा टेंजेंट देगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। या फिर वो यहाँ पे कोट देगा, क्या देगा? कोट देगा, कोट देगा, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर वो क्वेश्चन ऐसा देता है कोस 1 डिग्री, अगर दिया हुआ है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री और अप टू दे देगा कोस 100 डिग्री, ठीक है। अब ये कुछ भी दे ले, आपको पता है इनकी वैल्यू आपको नहीं पता क्या होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोस 90 आएगा, कोस 90 आएगा, कोस 90 होते ही सबको क्या बना देगा? 0, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। समझ में आया? वो तुम्हें ना 90 भी दे सकता है यहाँ पे, सॉरी कोस 91 तक दे देगा, कोस 92, लेकिन इसने 100 क्यों किया? क्योंकि 90 के आसपास जब लेता है तो बच्चे का ध्यान चला जाता है 90 पे, तो ये 90 का पे ध्यान ना जाए, इसी वजह से 100 तक लिखा है। क्लियर हो गया? तो लेकिन बीच में 90 आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, ऐसे दिया हुआ है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कोस थीटा, एंड दूसरा दे रखा है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वाई साइन फाई डिवाइड बाय में 1 माइनस वाई कोस फाई। फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है एक्स बाय वाई। तो आप क्या करोगे? सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सोल्व नहीं करना होता, सोल्व करोगे तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा। आप इजी से इजी जो एंगल पुट कर सकते हैं आप पुट करिए, आप पुट कर लीजिए ना, फाई की जगह पुट करो π/4, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट में 0 के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 0 में फिर दिक्कत होएगी, नीचे कोस पड़ा है वो डिफाइन नहीं होएगा, नहीं कोस तो डिफाइन हो जाएगा, टेंजेंट का साइन बाय में कोस, ठीक है, साइन बाय कोस अगर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो यहाँ से वैल्यू ही नहीं निकलेगी। तो ऐसा एंगल जो हमेशा डिफाइंड हो। आप ये कब मना कर रहा है कि थीटा और फाई डिफरेंट है? ये तो कह ही नहीं रहा है ये चीज़, तो आप लेट कर लो ना कि थीटा और फाई दोनों के दोनों इक्वल है। π/4 रखो इसकी जगह, जैसे ही π/4 रखोगे 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इज इक्वल टू में क्या होगी?
x/√2, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा y/√2, नहीं ठीक है, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2x में √2, तो ये कितना बन गया √2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। सिमिलरली यहाँ से निकालोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/√2। क्या पूछ रहा है x/y, तो 1 में √2 बाय 1 में √2 कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। चाहे आप इसको सोल्व करो या फिर ऐसे निकाल दो, अदरवाइज आप क्या करने लग जाओगे, चेंज करने लग जाओगे थीटा फाई को। चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। नहीं, एक चीज़ और रह गई भाई, एक चीज़ और रह गई है, सॉरी बीच में छूट गया। अगर अपने पास आ जाए साइन थीटा इज इक्वल टू में साइन अल्फा, कोस थीटा इज इक्वल टू में कॉस अल्फा, और एक आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होती है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहाँ से लोगे तो थीटा इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से लोगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ना और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा तक चैनल को पहुंचाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा सा एक कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।